This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी होती क्या है? सपोज कि हमने माना लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई कोई फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद इसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? x की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए, y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स, और f का क्या हो जाएगा? f का हो जाएगा एक f डैश x, यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये f डैश x बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो dy अपॉन डी एक्स है, ये dy अपॉन डी एक्स हमारा है क्या है? dy अपॉन डी एक्स को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी rate of change of quantity of y with respect to x, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, ये ध्यान रखना है ना, dv अपॉन dt, ठीक है। देखिए, ऐसे होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बराबर डी वी अपॉन डी टी है। तो और वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वी जो होता है, वी जो होता है हमारा वो क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है हमको, वी मीन्स वेलोसिटी। अब ये हमारा है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो ये क्या है, लिखते हैं इसको, हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम के रेस्पेक्ट हो रहा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया v बराबर हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब आइए, अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन पहला देखिए। फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ एरिया, तो एरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए से, तो ये हो जाएगा डी ए, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस होता है आर, तो यानी हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है किसकी वैल्यू निकालनी है? डी ए अपॉन डी आर की जो है हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला होता क्या है? जो हमारा एरिया ऑफ सर्किल होता है वो क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। देखिए, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। जहाँ पर हमारा पाई कांस्टेंट होता है और आर होता है रेडियस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर की रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। जब आर की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, आर का होता है, आर स्क्वायर का होता है 2r, और आर की देखो, कोई अगर किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे? nx की पावर n माइनस का 1, यानी n आगे आएगा और n की पावर एक कम हो जाएगी, इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है।
तो ये तो आगे आगे आ गया आपका, ये हो गया पाई इंटू आर के आगे एन आ गया, तो ये हो जाएगा 2r, और 2 माइनस का 1 होता है, इसलिए ये आ जाएगा 2 पाई आर। कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2 पाई आर। ठीक है, यानी डी ए अपॉन डी आर की जो वैल्यू निकल के आई वो 2 पाई आर निकल के आ गई। अब हमें ये मालूम है, इस हमें उन्होंने वैल्यू दे रखी है। सबसे पहला पार्ट इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू तो निकल के आ गई, डी ए अपॉन डी आर, ठीक है, एट आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर बराबर 3 लगा दीजिए। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 3। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो गया हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, अब बात 6 पाई कितना हो गया, 6 पाई। अब इसका यूनिट हम कैसे लिखते हैं, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस कितना होता है सेंटीमीटर में। तो ये इससे पार्ट कर गई, ये कितना निकल के आ गया 6 पाई सेंटीमीटर। ये इसके ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वही है डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल्स टू 4। आर की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें आर की वैल्यू कितनी लगा देनी है, 4 सेंटीमीटर लगा देनी है केवल। ठीक है, तो ये देखिए 2 पाई तो था, आर की जगह हमने 4 लगा दिया, तो 4 2 सा हमारा कितना हो गया 8 पाई, है ना। यूनिट वही है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का, और इसका होता है इसका सेंटीमीटर, इससे कट गया, तो आंसर कितना निकल के आ गया, आंसर आया हमारा 8 पाई सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए और बी पार्ट दोनों हो गए यहाँ पर सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें क्या है कि डी वी, देखिए अब यहाँ पर बात कर रहा है क्यूब की बात कर रहा है, और इसने दे दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, तो ये हो जाएगा डी वी, है ना। और देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये वॉल्यूम डी वी आई गया है, और अपॉन सेकेंड यानी कि डी टी, डी वी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है, और टाइम में होता है हमारा सेकेंड में होता है। और यहाँ पर देखिए हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एस से करते हैं, तो ये हो जाएगा डी एस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वैल्यू हमें डी एस अपॉन डी टी यहाँ पर निकालनी है। अब इसके अंदर क्यूब की जो एज है उसको मान लेते हैं हम, ठीक है ना। लेट एक्स बी द एज ऑफ द क्यूब, लेट द एज ऑफ द क्यूब डी एक्स सेंटीमीटर, हमने इसकी क्यूब की एच कितनी मान ली, एक्स सेंटीमीटर मान ली। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है आपका एज का क्यूब, किसका क्यूब, एज, यानी कि ई डी जी ई एच का क्यूब, एच को साइड भी बोलते हैं, एज का क्यूब। एज हमने कितनी मानी है, एज मानी है हमने यहाँ पर एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, अब वही अगला पार्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, टी की में करेंगे, टाइम की में, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया 3, आगे आएगा x की पावर 3 माइनस का 1 यानी कि 2, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा dx अपॉन dt होगा, है ना, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर x है, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt। अब यहाँ देखिए dv अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास ऊपर लिखी है 8 सेंटीमीटर, ये रही 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इसकी जगह 8 लगा दूँ, मैंने 8 लगा दिया, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। देखिए ये इसके नीचे आएगा, यानी ये बन जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ठीक है ना, 8 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dt, ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये छोड़ देते हैं। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब होता है हमारा
सरफेस एरिया को एस से मान लेते हैं, 6 इंटू एच का स्क्वायर, है ना, 6 इंटू एच का स्क्वायर, यानी एस तो हमारा हो गया ये 6 हो गया, एच कितना हो गया मेरा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कितना बन गया, एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसको हम साइड में यहाँ कर लेते हैं ऐसे इधर, ठीक है, 6 एच स्क्वायर बन गया यहाँ पर। अब डिफ्रेंशिएटिंग वही विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब क्या करेंगे इसके अंदर हम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी, ठीक है, 6 एक्स स्क्वायर है, 2 आगे आएगा तो 6 2 या 12 एक्स, और 2 माइनस 1, वो सॉरी 2 माइनस 1 1 होता है, इसलिए केवल हम क्या लिखेंगे 12 एक्स, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी टी भी साथ में आएगा। अब देखिए हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी है, ये रहा, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखो ये रही कितनी है, 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, डी एस अपॉन डी टी है ये 12 एक्स है ये, इंटू हमारा कितना था 8 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर, 3 से गया कितनी बार 4 बार, एक एक्स से एक्स, एक एक्स कट गया, तो डी एस अपॉन डी टी हमारा ये आ गया 8 4 या 32 अपॉन एक्स, ये डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 32 अपॉन एक्स आ गई। और हमारे पास दे रखा था कि हाउ फास्ट में सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12, लेंथ ऑफ द एज दे रखी है, ठीक है ना, यानी x की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम डी एस अपॉन डी टी, ठीक है ना, एट x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो कितना बन जाएगा हमारा ये x की जगह 12 लगा दिए, ये 32 अपॉन 12 हो गया है ना, 2 6 या 12, 2 16 या 32, 2 3 या 6 और 2 8 या 16, देखिए ये कितना आ गया हमारा 8 अपॉन 3 है ना, 8 अपॉन 3 तो ये आ गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यूनिट की, सरफेस एरिया स्क्वायर में होता है, दिए सर सरफेस एरिया काय में होता है स्क्वायर में, और डिटेल टाइम किस काय में होता है सेकंड, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रेडियस जो बढ़ रहा है वो किसके हिसाब से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पर ये रेडियस बढ़ रहा है। अब ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और ये रेट पूछ रहा है किसके हिसाब से सर्किल का एरिया जो है बढ़ेगा, ठीक है ना, तो रेडियस को कैसे डिनोट करते हैं हम आर से, ठीक है ना, और रेट एनी टाइम, तो यहाँ पर वही तरीका पहले ऐसा डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और अब एरिया निकालना है, तो एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम ए से करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्या वैल्यू आती है क्योंकि रेडियस की वैल्यू वही है, एरिया का फॉर्मूला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लास्ट में वही रेडियस की वैल्यू लगा देंगे 10, सॉल्व कर देंगे इसे, ठीक है। तो आपको मालूम है कि एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इस ए को ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ए का हो गया डी ए और टाइम का हो गया डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है कर दिया, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, यानी कि 2 पाई आर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसके अंदर हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन ये क्या है रेडियस है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी भी लिखा जाएगा, है ना, आर का भी तो होगा, आर का कितना होता है
डी आर, तो डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ तक आया गया। इसके बाद ये देखिए, ये डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ऊपर 3 दे रखी है ना। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू कितनी है 3, यानी 3 2 जा 6 पाई आर, है ना। कितना बन गया 6 पाई आर, यह आपका आ गया। अब आपके पास रेडियस दे रखा कितना 10 सेंटीमीटर, है ना। तो वही तरीका जो पहले हम करते आए हैं, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, एट आर इक्वल्स टू कितना था मेरा 10 सेंटीमीटर। अब आर की जगह 10 सेंटीमीटर लगा दिए, तो 6 पाई इंटू 10 कितना होता है मेरा 6 10 जा 60 पाई, कितना बन गया ये 60 पाई। अब यूनिट एरिया का स्क्वायर, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर में, तो क्योंकि साइड रेडियस चल रहा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम का हमारा काय में होता है सेकंड में, अपॉन टाइम है तो यानी पर सेकंड, तो कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। आइए अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the circle increasing when the edge is 10 centimeter long? ये कह रहा है कि an edge of a variable cube, वेरिएबल जो चेंज हो जाता है, is increasing at the rate of 3 centimeter per second. इसके हिसाब से इसका रेट बढ़ रहा है ना। How fast is the volume of the circle increasing? कितना तेजी से उसका वॉल्यूम, सर्किल का वॉल्यूम बढ़ेगा जब एज हमारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। और इसका इंक्रीजिंग रेट कितना हो जाएगा हमारा, कितना दे रखा है इसके अंदर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर पर सेकंड किसकी वैल्यू है। अगर सपोज किया मैं किसको, चलो मैं इसको करता हूँ, एज मान लेता हूँ मैं इसका ना, लेट द एज, let the edge of the cube be x सेंटीमीटर मान लेता हूँ इसका ना। मैंने इसका एज कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू दे रखी है, ये एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो इसका एच का यानी क्यूब का एच बढ़ रहा है, तो यानी एच हो गया डी एक्स, है ना। और पर सेकंड का मतलब हो गया टाइम डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो v बराबर कितना होता है हमारा, वॉल्यूम होता है ये एच का, यानी कि वॉल्यूम इक्वल्स टू एच क्यूब। v बराबर कितना हो जाएगा, x का क्यूब कितना हो जाता है, x क्यूब बन गया हमारा। v बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, v बराबर मेरा हो गया x क्यूब, ठीक है। अब अगला वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का कितना हो जाएगा dv अपॉन dt, और इसका कितना हो जाएगा 3x, और पावर 3 है तो 3 माइनस का 1 कितना होता है 2, यानी 3x स्क्वायर हो गया है ना। और x का भी करेंगे तो x का कितना हो जाएगा dx अपॉन dt। मेरे पास dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, dx अपॉन dt, सॉरी dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, तो मैं 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 3 मेरा कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर आ गया मेरा ये आंसर, ठीक है। अब इन्होंने दे रखा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब एज कितने कह रहा है, एज कह रहा है 10 सेंटीमीटर की कह रहा है ना। तो किस तरीके, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग, तो एज दे रखी है कितने की 10 की, तो अब वही तरीका dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt। अब x को कितना मानते हैं, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो x की जगह हम क्या लगा देंगे 10 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर होता है 100, तो 9 इंटू 100 कितना होता है, ये हो गया 900, ठीक है। अब बात आती है इसके यूनिट की। तो यूनिट हम कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम हमारा काय में होता है क्यूब में, क्योंकि एज इसकी सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम हमारा काय में सेकंड में है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे ही कोई शांत लेक है उसमें आप पत्थर मारेंगे तो एक रिंकल से फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी सर्कल सर्कल बनेंगे और वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ये वही क्वेश्चन है कि अगर किसी शांत पानी में अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो रिंकल्स बनेंगे, बढ़ेंगे, और उनका जो उनकी स्पीड है, ठीक है ना, किस तरह से मूव कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है ना। अब जब एक चीज़ बताइए, अगर ये आपने पत्थर मारा है तो रिंकल्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं गोल 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 गोल, तो इसका मतलब उसका एरिया भी तो इंक्रीज होगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो यही पूछ रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज एट 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है, स्टोरी ड्रॉप इन द रेडियल एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ इतना, ठीक है ना। तो रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका। तो देखिए यहाँ पर जो है डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब आते हैं इसके पर, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल को ए से नोट करते हैं, और कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एरिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी। अच्छा इसको मैं पूरा ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी की रेस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ए का क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी, पाई कांस्टेंट है, आर का करेंगे हम, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2r, और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर अपॉन डी टी, आर का कितना होगा, डी आर होगा अपॉन डी टी हो गया ये, ठीक है ना। तो यानी कितना बन जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 है, ठीक है। तो हम कितना लिखते हैं, डी ए अपॉन डी टी, मैं यहाँ पर 5 लगा देता हूँ, 2 पाई आर इंटू 5, यानी हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 टू या 10, 10 पाई आर, ठीक है, 10 पाई आर बन गया आपका ये। अब हमारे पास रेडियस दे रखा है कि एट व्हाट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी टी एट आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू हम कितनी लगा देना है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 10 था हमारा, 10 पाई, और आर की जगह मैंने कितना लगा दिया, 8 लगा दिया हमारा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 8 जा 80, 80 पाई हो गया आपका, ये कितना हो गया, 80 पाई। अब इसके यूनिट की बात आती है, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और जो टाइम होता है डी टाइम होता है सेकंड, यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 सॉल्व करते हैं।
द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेडियस, सर्किल का जो रेडियस है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो जब उसका रेडियस बढ़ेगा तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, इसका रेट क्या होगा सरकमफ्रेंस जो इंक्रीज हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो तरीका हमारा क्या है, वही तरीका है कि यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास किसकी गिवन है। देखिए रेडियस की, रेडियस का दे रखा है ना, तो dr/dt की जो वैल्यू है मेरे पास वो यहाँ पर कितनी दे रखी है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस को कैसे करते हैं, सी से कैसे करते हैं, तो मुझे dc, इसको d से ले लेते हैं, dc/dt की वैल्यू को निकालना है ना। तो वही है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, इसको सी से डोनेट करते हैं तो कितना होता है हमारा, 2πr होता है, 2πr। ठीक है, सी सरकमफ्रेंस, आर हो गया हमारा यहाँ पर रेडियस। अब वही डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा dc/dt। और देखिए आर का जब करेंगे तो आर का तो आपका 1 ही हो, वो सॉरी 1 क्यों होगा, आर का करेंगे तो कितना होगा, dr/dt, तो ये होगा 2π dr/dt बन गया ये। ठीक है, और देखिए dr/dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो dc/dt मेरा कितना बन जाएगा, 2π इंटू 0.7। जब 0.7 से इसका इंटू करेंगे तो 7×14 यानी 1.4 पाई आ गया, 1.4 पाई। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो देखिए यूनिट हम कैसे लिखते हैं, यूनिट लिखने का तरीका इसमें क्या है, dc/dt है आपका ये। ठीक है ना, और सरकमफ्रेंस जो होता है उसका यूनिट हमेशा कायम होता है, स्क्वायर में होता है, और टाइम कायम में होता है हमारा सेकंड में। तो नीचे टाइम चल रहा है तो इसको कर देंगे 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिट को तो आराम से निकाल ही लेते हैं, नीचे देख के क्या है। क्वेश्चन के अंदर वही तरीका है कि सबसे पहले ये देखिए कि किसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, उसकी वैल्यू का यूज़ कर लीजिए। ठीक है ना, और किसका रेट बढ़ता हुआ पूछ रहा है या घटता हुआ पूछ रहा है तो उसको, उसका फॉर्मूला लगा के उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ऊपर से वैल्यू लगा लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्व।